120 त्रिशूलों की यात्रा पहुंच चुकी है और सभी पुजारी और श्रद्धालुओं ने जो है पुष्प मालाएं पहना करके सभी त्रिशूलों का जो है मान सम्मान यहाँ पर किया गया है। और ये देखिए किस प्रकार से अभिभूत करने वाले ये दृश्य है। रैप और हिप हॉप के जमाने में मंत्र उच्चारण करके कौन सी यात्रा लेकर चल रहे हो? अनोखी यात्रा 120 त्रिशूल चल रहे हैं। रैप और हिप हॉप के जमाने में भाई अगले महीने रैप और हिप हॉप पूजा में भी आओगा। इतनी अनोखी यात्रा लेके चले हो, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल अनोखी है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अद्भुत है। ओम विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासुआ यद भद्रम तन्नासुआ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षये अमामृतात्। हर हर महादेव। अगर आपको ये पता चले आपके गांव के शिवालय में 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम करके या फिर 31 दिन तक 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है उस 31 दिन तक उस महाकुंभ में संगम तट पे पूजा करके एक त्रिशूल शक्ति के रूप में आपके शिवालय में लगा दिया गया, आप हफ्ते में एक बार तो जाओगे। अलार्म की जरूरत नहीं थी। आज उन मंदिर में आरती गायब है, पुजारी गायब है, बाबे को नहीं, तो क्यों भगवान का अपमान होने दिया? हमने वादी का रस्ते माँ फलेसु कदाचन है, कर्म करो फल की इच्छा क्यों करें। हमने कर्म किया है, फल भोलेनाथ देगा। ये किया भी भोलेनाथ ने है, कर भी भोलेनाथ रहा है, आगे जो करेगा वही भोलेनाथ करेगा। इसे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, 120 त्रिशूलों में से 108 त्रिशूल जो 31 दिन तक महाकुंभ में 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है उसमें नियमित सुबह शाम की पूजा पंडित जी महाराजों ने की है। जब ये त्रिशूल आपके गांव में लगेगा तो वो गांव में सिर्फ त्रिशूल नहीं है, हम ये बताएंगे कि यो मंदिर अगले आने वाले 2 साल 3 साल में इस तरह से रीडेवलप होगा कि यहाँ पे गुरुकुल की दोबारा शिक्षा का स्थान भी बने, यहाँ पे हमारी माताओं बहनों के लिए सत्संग का स्थान भी बने, जो युवा साथी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए फ्री वाईफाई, प्रोजेक्टर और सोलर लाइट लगा दें ताकि जिसके घर पे लाइट नहीं हो मंदिर में जाके बैठ के पढ़ तो ले। और जब आजकल तो सारा कुछ कंपटीशन और एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, अगर किसी भाई का भला हो गया तो भगवान ने जरूर कहा भाई भगवान तेरी गोद में बैठ के पढ़ा था, तूने पास कर दिया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। भाई ये गीत सुना करदा मैं कि एक योगी आया था सोया देश जगाया था, आज दीप जी वो दीप बन गए हैं कि भाई पूरे भारत के युवाओं को जगाने के लिए प्रयास कर रहे हो जी लगातार। लगता है कि युवा जो आजकल फोन में ये रैप और हिप हॉप देखा वो इस चीज से जुड़ पाओगे? कर्म ने वादी का रस्ते माँ फलेसु कदाचन है, कर्म करो फल की इच्छा क्यों करें। हमने कर्म किया है, फल भोलेनाथ देगा। ये किया भी भोलेनाथ ने है, कर भी भोलेनाथ रहा है, आगे जो करेगा वही भोलेनाथ करेगा। बिल्कुल। कब से शुरुआत हुई थी जी? हमने भाई 23 जनवरी को हम प्रयागराज पहुंचे। 25 तारीख को हमने, अगर आप गूगल करोगे, महासंगम यात्रा के रूप में कम से कम 10,000 साधुओं ने 120 त्रिशूल हाथ में लेके कुंभ में स्नान किया। और 26 जनवरी को हमने शुरू किया प्रयागराज से। हमने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम 18 फरवरी तक पूरे किए। उसके बाद 18 फरवरी से 26 फरवरी तक ये साथी पशुपतिनाथ नेपाल भी गए, क्योंकि कहावत है कि केदारनाथ के साथ अगर पशुपतिनाथ के दर्शन ना हो तो आपके दर्शन अधूरे रहते हैं। तो हमने वो जो कहावत उसको भी पूरा किया कि हम पशुपतिनाथ नेपाल भी गए। तो 12 त्रिशूल लेके ये सारी टीम 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 25 दिन में पूरे किए। वाह जी वाह। उसके बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को वापस प्रयागराज पहुंचे। और प्रयागराज पहुंचने के बाद वहाँ पे जो 31 दिन से ऑलरेडी नियमित सुबह शाम की पूजा पंडित जी महाराज कर रहे थे, उन 108 त्रिशूलों के साथ मिलकर 120 त्रिशूल हम 2 मार्च को प्रयागराज से निकले। यूपी के उद्योग मंत्री और हमारी संस्था के राष्ट्रीय संयोजक नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश निशंक पोखरियाल जी ने झंडी दिखाकर हमारी यात्रा को रवाना किया। जैसे हम अयोध्या पहुंचते तो रामलला जी के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ चंपत राय जी ने पूरे सारे साथियों को आशीर्वाद दिया। अयोध्या से लखनऊ पहुंचे तो कन्हैया मित्तल जी वहाँ थे। तो कन्हैया मित्तल जी ने सारा शिव जी के भक्ता में इतनी बिनू लग गए जोश पूरा है। तो फिर अगले दिन हमारा ऐसा भोलेनाथ का आदेश हुआ, कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन कहते हैं ना कि पहली नजर में गुरु मान लेना। कैलाशानंद गिरी जी महाराज, उनके लखनऊ में दर्शन हुए और उनके साथ उनके सानिध्य में गिरीश यादव जी खेल मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ से बदायूं के लिए रवाना किया। बदायूं में गए जब आए तो भाई 10 से 15 हजार लोग सड़क पे इस यात्रा का स्वागत कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और बदायूं से जब संभल पहुंचे, जो अंदर से डर था कि संभल जा रहे पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल संभल में मुस्लिम भाइयों ने हमारा स्वागत किया। वाह जी वाह। तो जब ये लिखा कि जो महादेव है सिर्फ हमारा थोड़ी है, महादेव तो सबका है।
इस सृष्टि का रचयिता महादेव है। तो जब दूसरे परिवार के लोग हमारे महादेव को इतना इज्जत देते हैं तो हम क्यों भूले बैठे हमारे शिवालयों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो संबल से हम कल पहुंचे हरिद्वार मेरठ होते हुए, और मेरठ में हमारे अजीज भाई गौरव चौधरी जी तो अखबारों में हेडलाइन है, और संबल वाला तो सारे नेशनल मीडिया पे, जी न्यूज़ पे, आर भारत पे, नव भारत पे, आज तक पे, सब पे चला। तो मेरठ में गए तो वो काफिला बढ़ता बढ़ता जब हरिद्वार आ जाए तो दोबारा कैलाशानंद गिरी जी ने और नवल किशोर महाराज जी ने, ये हमारे फोटो भी लगाई हुई महाराज जी की, तो उन महाराज जियों ने हजारों संतों के साथ आज दोबारा से प्रयागराज के बाद सर्वानंद घाट हरिद्वार में सबका सारे त्रिशूलों का अभिषेक करके हमें चंडीगढ़ के लिए रवाना किया। बीच में फोन आ गया परसों भाई का कि भाई यमुनानगर आना है, तो चंडीगढ़ में रास्ते में यमुनानगर और विरापट के महादेव का मंदिर है, तो महादेव को महादेव से रोकने से कौन रोक सकता है भाई। तो यहाँ आ गए। बिल्कुल बिल्कुल भाई। जिस भारत में अब तक आप पदयात्रा देख रहे थे, राजनीतिक पदयात्राएं देख रहे थे, उसमें लोग जो है बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, लेकिन आज जो यह यात्रा चल रही है इसमें उतनी जनसंख्या नहीं दिख रही, लोगों तक मैसेज नहीं जा रहा है। कहाँ कमी लग रही है दीप जी? मैसेज तो भाई आज तो पहला दिन है हमारा हरियाणा में, तो हमने आज तक कोई काम मीडिया में आके कुछ ऐसा तो किया ही नहीं कि भाई अखबारों में छपवा दिया यात्रा होगी, मार्केटिंग हमने की ही नहीं। आज पहले दिन पहुंचे हो, पहले दिन आपका सपोर्ट मिल गया, जब लोगों ने बेरा पटाएगा, जिसे इच्छा होगी महादेव के दर्शन करने की कर लेंगे, जिसकी इच्छा नहीं होगी वो घर पहले भी सोते आगे भी सोते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे, इतनी अनोखी यात्रा आज यहाँ पे पहुंची है, आपने स्वागत किया? मन को बहुत खुशी हो रही है मेरे कि मेरा भाई इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, और लोगों के मन में एक ऐसी चीज़ जगाई जा रही है कि मंदिर में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम में लोगों के पास मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, तो मंदिर में तो कहाँ जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी भाई की कि भाई मंदिर सबसे पहले है अपना। बिल्कुल। पंडित जी, दीप जी कह रहे हैं कि पंडित जी को इंग्लिश भी सिखाएंगे ताकि युवाओं के साथ जुड़ पाए। अब तक तो मंत्र पढ़ते थे, संस्कृत जानते थे, तो क्या अब इंग्लिश भी सीखेंगे मंत्र? सर मेरे पिछले पड़ाव और अब ये दूसरा पड़ाव है मेरे, जो मुझे मिला ना कि कोई ऐसा इंसान भी है जो हमारे ब्राह्मण लोगों को, जो एक तरह से दबे हुए कह सकता हूँ मैं आपको, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण नहीं बनता, कोई MBA कोई BTech कोई नहीं चाहता। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने बच्चे को आगे ब्राह्मण ही बनाऊंगा, सिर्फ दीप सिंह जी के साथ। रीज़न इन्होंने कहा है कि उठाऊंगा सबको और दोबारा वही संस्कृति जगाऊंगा जो एक गुरुकुल पद्धति थी, जो हमारा सोनज्ञ भारत था, वो इन्होंने जगाया है। और हम सब ब्राह्मण उसी उम्मीद से, यानी 30 मेरे साथ हैं, तो 30 का परिवार कितना बड़ा होगा, ठीक है। जब ये जगेगा तो हिंदू धर्म भी जगेगा, सनातन धर्म भी जगेगा, और दीप सिंह जी जैसे इंसानों के लिए हम और प्रार्थना करेंगे कि इनमें हिम्मत दे, जोश दे, और निर्भय होकर ये आगे बढ़ते रहें। दीप जी, नम आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, पंडित जी की आंखें भी नम हो गई हैं। भाई पंडित जी मेरे गल रहे 2 महीने हो गए, ये तो आपने सोच लो 2 महीने में तो पंडित जी जान जनी बंदा किसा है। तो पंडित जी की भावना है, पंडित जी हम सम्मान करते हैं। आचार्य जी हमारे पहले 12 ज्योतिर्लिंग भी इन्होंने किए थे, अब भगवत त्रिशूल यात्रा का नेतृत्व भी एक तरह से हम इनके सानिध्य में ही कर रहे हैं, क्योंकि जो पूजा पाठ सुबह शाम ये करते हैं, हम तो सिर्फ माथा टेकते हैं, हमें तो अब तक वो मतलब ये मान लीजिए कि जो कर्म ये कर रहे हैं, थोड़ा सा बहुत गिलहरी वाला योगदान मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी अनोखी यात्रा लेके चले हो, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल अनोखी है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अद्भुत है, और शिव की महिमा है, शिव की यात्रा है, तो मैडनेस तो होती है। वो मैडनेस हमें हर जगह दिखी भी, जब हम यात्रा लेकर शहर, गांव, कस्बे पहुंचे, तो जनता ने जिस तरीके से स्वागत किया, जिस गर्मजोशी के साथ, और शिव में जब गूंज उठा ना पूरा शहर, वो देखने लायक था, वो अद्वितीय था, ऐतिहासिक था। आजकल इंस्टा रील का जमाना है, तो मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जैसे सभी जो युवा हैं, आप भी, युवाओं का क्रेज थोड़ा इंस्टा रील्स पे, गानों पे थोड़ा, आप समझ रहे हो मेरा सवाल, तो ये मुश्किल तो लग रहा है कि युवाओं के साथ जुड़ना मुश्किल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, युवाओं के साथ जुड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रहा है, क्योंकि युवा ट्रेंड फॉलो करता है, युवा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। तो आप किसी भी तरीके का ट्रेंड फॉलो कर बना दीजिए, ट्रेंड सेट कर दीजिए, फॉलो करेंगे। तो हमने शिव को ट्रेंड बना दिया हमारा, शिव को ब्रांड बना दिया हमारा, वो उसको भी फॉलो करेंगे और कर भी रहे हैं। 2 महीने की रिपोर्ट क्या कह रहा सर? 2 महीने की हमारी रिपोर्ट है, कर रहे हैं ट्रेंड, भगवा ऐप के थ्रू, IMPC के थ्रू रिपोर्ट आ रही है हमारे सामने। डिजिटली कैसे जुड़ रहे हैं युवाओं के साथ, मैम थोड़ा बताएंगे? बता रहे थे कि इसका वर्चुअल रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वो क्या बात है? वर्चुअल रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आस्था और विज्ञान को साथ लेकर कैसे चलना है, इसका पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि भक्ति केवल पूजा नहीं बताता, कर्तव्य बोध, नेतृत्व और परिवर्तन की क्षमता को अपनाना, ये सब होता है। अपने आप को सशक्त करना, राष्ट्र के मूल विचारों को सशक्त करना, ये है। विज्ञान कभी भी
आपको आस्था कभी भी अंधविश्वास की तरफ नहीं लेकर जाता, विज्ञान से जोड़ता है। तो वर्चुअल रियलिटी का हमने पूरा शूट किया, डॉक्यूमेंट्री का शूट किया। अगर किसी कारणवश बुजुर्ग हमारे हैं या घर में कोई भी व्यक्ति है जो नहीं कर पाता 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग 12 शक्तिपीठ की यात्रा, तो वर्चुअल रियलिटी का सेट लगाकर आप वो पूरा का पूरा घर बैठे ही दर्शन कर सकते हैं। 180 डिग्रीज वो कैमरा रहता है, उसका शूट भी मैंने किया और मेरी टीम ने किया है। हरियाणा में आज आप पहुंचे हो, तो हरियाणा की महिलाओं को क्या कहोगे ताकि वो साथ में जुड़ जाए? आज तो वुमेंस डे भी है, आप सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे। और महिलाओं के लिए केवल एक ही बात है कि जब परिवार में संस्कार आते हैं वो महिलाओं से ही आते हैं, और समाज में संस्कार वो परिवार से आते हैं। बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है, आंधी जब उठती है तो दिन रात बदल देती है, गरजती है जब नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। और कहा जाता है जो शिव का भक्त है वो नारी का उपासक जरूर होता है। तो आइए सभी मिलकर बोलते हैं हर हर भाई। अनोखी यात्रा का स्वागत जो है हरियाणा में हो चुका है, और आगे का और मैम बता दो 2-3 दिन के जो आगे के नेक्स्ट प्लान है ताकि जुड़ जाए वहाँ पे भी लोग। तो हम आज चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं और पंचकुला में हमारा स्टे रहेगा। कल भी हम चंडीगढ़ में रहेंगे 9 तारीख को। हाँ, 9 तारीख को। उसके बाद में हम पानीपत, सोनीपत और कुरुक्षेत्र से निकलते हुए आगे की यात्रा करेंगे, रोहतक, हिसार, पटौदी और भिवाड़ी, नल्लड़ महादेव। बिल्कुल भाई, अनोखी यात्रा निकली है और इसमें जरूर आप लोगों को भी शामिल होना है। क्या कुछ कहना चाहोगे कमेंट में जरूर बता। दामिनी जी, मंत्र उच्चारण हो रहा था, तो मंत्रों से आज के टाइम में क्या मान रहे हो, क्या ऊर्जा मिल रही है? मंत्रों से पहले हम देखते थे जब महाभारत रामायण आती थी हमारे केबल पर, शस्त्र आ जाते थे जी। अब मंत्रों से क्या आता है? ओम विश्वानि देव सवित दुरतानि परासुआ यद भद्रम तन्नासुआ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। हर हर महादेव। इसका महत्व क्या है अब आप देख रहे होंगे, पूरा जो शक्ति का जो संचार हुआ, शक्ति किस तरीके से वातावरण में एकदम से बदलाव आया इस मंत्र के बाद में। तो अब मंत्रों का ये महत्व है। इस मंत्र का, महामृत्युंजय जाप का क्या महत्व है मैं बता सकती हूँ, लेकिन आग्रह करूंगी आचार्य जी से कि वो बताएं तो ज़्यादा बेहतर। जी आचार्य जी। देखो सर, आज पूजा पाठ में भक्ति में शक्ति है, पर वो ना तो मंत्र रहे, ठीक है, ना वो मंत्र जपने वाले रहे, ना वो भक्ति भाव रहा। आज भी किसी अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर एक बात कहता है कि जी हमने तो जवाब दे दिया, अब अपना दिखा लो, भला लो, कुछ अगर होता है आराम, नहीं हमने तो छोड़ दिया इनको। परंतु परमात्मा क्या तो, यानी डॉक्टर भी क्या कहा, परमात्मा क्या तो अब यहाँ पे क्या कि एक नॉर्मल सामान्य पेशेंट अपने बेड पे पड़ा हुआ है, आईसीयू में एडमिट है, और हमारा अनुभव है अगर किसी के लिए महामृत्युंजय जप अनुष्ठान चल रहा है तो डॉक्टर की रिपोर्ट ये स्वयं बता देगी। आप मीडिया जाके वहाँ भी पूछ सकते हो कि इसके रिजल्ट में क्या अंतर है और उसके रिजल्ट में क्या अंतर है। ये मंत्रों की शक्ति है सर। हाँ जी, हर हर लक्ष्मी
लक्ष्मी मैया की जय भवानी की जय पार्वती एक ही नारा जय श्री राम एक ही नारा जय श्री राम हर हर महादेव